नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7 हिंदी फर्स्ट मेधा में पाठ 11 है हमारा अटल जी की यादें ये चैप्टर पढ़ेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सबके चहेते थे। वे महान व सर्वमान्य नेता तो थे ही, साथ ही वे एक कवि भी थे। प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहते हुए उन्होंने बच्चों के साथ संवाद कर अपने मन की कई परतें खोली थी। उसी संवाद पर आधारित हमारा यह पाठ है जो हम 16 अगस्त 2018 का वह मनहूस दिन टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज आया, अटल जी नहीं रहे। एम्स नई दिल्ली में लंबी बीमारी के कारण उनका देहावसान हो गया। यह ऐसी खबर थी जिसने हम सबको झकझोर दिया था। सदमे से उबरने में मुझे भी वक्त लगा। स्मृति के कोने में टेलीविजन पर ही प्रसारित एक कार्यक्रम की याद हो आई। वह 20 दिसंबर 2000 का दिन था जब प्रधानमंत्री कुछ बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे। 15 बच्चों का दल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से संवाद कर रहे थे। ये बच्चे थे रसज्ञ, पारुल, मनीषा, शमीम, मालविका, प्रवीण, श्यामक, अंकित, मीनाक्षी, रॉबिन, प्रिया, अपूर्व, विशालाक्षी, प्रेरणा और नेहा। आइए उस संवाद का प्रमुख अंश पढ़ें। रसज्ञ: सर, हमारे स्कूल में इतने सारे विषय होते हैं, हमारा बस्ता ढेर सारी कॉपी किताबों उठाते उठाते भारी हो जाता है, हम क्या करें? अटल जी: जब मैं पढ़ता था तब किताबें कम थीं, खेलने का वक्त ज्यादा था। इसका अर्थ यह नहीं कि उस समय के बच्चे पढ़ाई में किसी तरह से कमजोर थे। अब पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदल गया है। गणित से मुझे भी डर लगता था, जैसे तैसे पास हो जाता था। पारुल: आपकी कभी पिटाई हुई थी? अटल जी: पिटाई तो मेरी नहीं हुई। हमारे एक मास्टर साहब थे, गलती करने पर अपने पास बुलाते और कान ऐंठते थे। अब तो पिटाई भी बंद है। पिटाई आप लोगों की भी नहीं होती होगी, या कभी कभी होती है? सारे बच्चों ने एक साथ उत्तर दिया, होती है। अटल जी: न्यायालय ने कह दिया है कि बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए। हमारे समय में बेंच पर खड़े हो जाओ कहते थे, और पहले मुर्गा बहुत बनाया जाता था। मुर्गा बनना जानते हैं आप लोग? मीनाक्षी: जी हाँ। अटल जी: तो सारी कक्षा में मजाक बनता था, यही सजा थी। लेकिन मुझे याद है हमारे एक नए मास्टर जी आए थे। एक बार उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ। उनके पास एक छड़ी थी, उन्होंने मुझे बुलाया। शायद छड़ी से मुझे मारना चाहते थे, लेकिन वह छड़ी मेरे मुंह पर लगा दी और मुंह पर छड़ी का निशान बन गया। मनीषा: आप हम जैसे बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे जिससे हम आगे बढ़ें? अटल जी: बच्चों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर वे काम करते हैं तो जिस वक्त वे खाली हैं उस समय उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाए। हम चाहते हैं कि देश में कोई बच्चा ऐसा ना रहे जिसे पढ़ाई का मौका ना मिले। अपने भारत को ऐसा बना सकते हैं जहां सब लोग पढ़े लिखे हों। इसी दिशा में भारत को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे आए तो खेल के मैदान में आए, या कक्षा में रहें या घर में रहें। सड़क पर बिना बात के घूमना अच्छा नहीं है। शमीम: आपका बचपन से यही लक्ष्य था कि आप बड़े होकर प्रधानमंत्री बने, या फिर कोई और लक्ष्य था आपका? अटल जी: मैं तो पत्रकार बनना चाहता था, लेकिन बन गया राजनेता। नाम तो मैं कमाना चाहता था, लेकिन नेता बनकर नहीं, एक लेखक या कवि के नाते, पत्रकार के नाते। मालविका: हिंदी राजभाषा है, पर आज तक उसे वह स्थान नहीं मिल पाया है। आज भी अधिकतर काम अंग्रेजी में होते हैं। जो अंग्रेजी बोलता है उसे समझा जाता है कि ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा क्यों होता है? अटल जी: लंबे काल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी भाषा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अधिकाधिक भाषाएं बच्चों को सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अब संयोग से अंग्रेजी हमारे बीच में प्रचलन में है, लेकिन अंग्रेजी जिस तरह से छा रही है वह अस्वाभाविक है। लोग अंग्रेजी भी पढ़ें, लिखें और बोलें, और आवश्यक हो तो कार्यालयों में उसका प्रयोग भी करें। वे दुनिया में जब बाहर जाएं तो अंग्रेजी में अपने भाव प्रकट करें, इतना ठीक है। लेकिन अंग्रेजी का अधिकाधिक प्रयोग आवश्यक भी नहीं है। अपनी मातृभाषा पहले, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा और फिर अंग्रेजी। श्यामक: आपके बचपन में टेलीविजन या मनोरंजन के अन्य साधन तो होते नहीं थे, या तो रेडियो होता था या समाचार पत्र। आप रेडियो पर कौन सा कार्यक्रम सुनना पसंद करते थे? अटल जी: रेडियो पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुआ करते थे। एक तो गीत उस समय खूब सुने जाते थे, भजन भी बड़े आकर्षक हुआ करते थे, और नाटक, कहानियां, कविताएं, ये सब विषय हैं जो हम लोगों को पसंद थे। हम उन्हीं के कार्यक्रम सुना करते थे। अंकित:
हर किसी का कोई ना कोई आदर्श होता है, कोई पसंद होती है, कोई पसंदीदा व्यक्ति होता है। उस समय बचपन में आपके पसंदीदा या आदर्श व्यक्ति महापुरुष कौन थे? अटल जी, स्वामी विवेकानंद, वे हमारे आदर्श थे और रहेंगे। रॉबिन, आजकल छोटे छोटे बच्चे कारखानों और घरों में काम करते हैं। ये बच्चे ना चाहते हुए भी काम करते हैं क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता या काम करने वाला नहीं होता। क्या वे बच्चे हमारे जैसे जीवन नहीं व्यतीत कर सकते? अटल जी, कर सकते हैं। हम ऐसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, हर बच्चे का विकास हो। अभी ऐसा हिंदुस्तान बनने में थोड़ा समय लगेगा। काम करने में कोई बुराई नहीं है, हम अपने घर में अपना काम करते हैं, लेकिन जब पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है तो उसके साथ शिक्षा का तालमेल बिठाना भी बहुत जरूरी है। विशालाक्षी, हम सब जानते हैं कि बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है, मगर आज भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाल विवाह की प्रथा अभी तक चली आ रही है। दूसरी ओर तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, तो हम क्या प्रयास करें कि इस प्रथा को हम पूरी तरह से भारत से मिटा सकें? अटल जी, कानून बना हुआ है कि बाल विवाह नहीं होगा। बाल विवाह कराने वालों को दंडित किया जाएगा। लड़का और लड़की दोनों की शादी की उम्र तय कर दी गई है, उससे कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। वह स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। प्रिया, सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जो हम बच्चों के साथ बांटना चाहें तो कृपया उससे बताएं। अटल जी, यह तो बड़ा मुश्किल सवाल है। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने गांव जाता था, सारा परिवार गांव जाता था। छुट्टियां हम गांव में बिताते थे। हमारा गांव यमुना नदी के किनारे है। नदी नहाने के लिए जाते थे। जो बड़े लड़के थे वे तो तैर कर नदी पार कर जाते थे और हम लोग जो छोटे थे जिन्हें तैरना नहीं आता था वे उसी किनारे खड़े होकर रहकर देखा करते थे। एक दिन हम लोगों ने सोचा कि अगर यह तैर कर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। इस बात को हम भूल गए कि हमें तैरना नहीं आता और सोचा कि हम भी पार हो जाएंगे और बच्चे तो तैर कर पार निकल गए और हम लोगों ने तैरना शुरू कर दिया। तैरना क्या, बीच धार में पहुंचे तो डूबना शुरू कर दिया। प्रिया, फिर क्या? फिर शोर मचा तो एक बड़ा लड़का था जिसने मुझे निकाला। उसने निकालने से पहले मुझे 2 गोते और लगवाए क्योंकि मैं उससे झगड़ रहा था, जबकि वह लिपटना चाहता था मेरी जान बचाने के लिए। वह मुझे बचाने के लिए आया था लेकिन मैं उसको खतरे में डाल रहा था। उसने जब मुझे गोते लगवाए और जब मैं पूरी तरह से उसके वश में हो गया तो मुझे अपनी पीठ पर लाद कर ले आया। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अभी भी मुझे तैरना तो नहीं आता, डूबना आता है। अपूर्व, सर आपको खाने में क्या पसंद है? अटल जी, खाना तो जो मिल जाए वो खाते हैं। प्रेरणा, नहीं, आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज कौन सी है? अटल जी, हमें खिचड़ी पसंद है, खीर पसंद है, मालपुआ पसंद है। नेहा, अंत में हम यह पूछना चाहेंगे कि आप हम बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अटल जी, बड़े होकर अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने तथा मिलजुल कर रहें। छोटे बड़े का भेद ना माने। जो उम्र में छोटे हैं उनकी पहले चिंता करें और देश के बारे में विचार करते रहें। प्रवीण, शुक्रिया सर, आपसे बातें कर ऐसा लगा जैसे हम अपने परिवार में ही बैठे बातचीत कर रहे हों। आपका संदेश हमें प्रेरणा देता रहेगा। तो बच्चों, ये चैप्टर है आपका अटल जी की यादें। आप सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। आपके सारे नोट्स स्कूल मित्र पर अपडेट कर दिए जाएंगे, वहां से अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।